नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे DC टू DC IC के बारे में। अभी सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जो कि पैनल में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था और उसमें आपको दिखाए हैं कि 16 वोल्ट यानी BGH के पॉइंट पे मिल रहा था। पॉइंट मतलब ये जो हमारा टेस्ट पॉइंट है इस जगह पे हमारा मिल रहा था 16 वोल्ट। अब आप अगर नो डिस्प्ले दिख रहा है तो सारे बेसिक वोल्टेज आप चेक करेंगे और बेसिक वोल्टेज कहाँ चेक करेंगे, आप उसके सोर्स PCB पे चेक करेंगे या टिकॉन पे चेक करेंगे। तो वहाँ पे आप टेस्ट पॉइंट पे जाएंगे, टेस्ट पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा यानी 16 वोल्ट मिलेगा। तो आपको ये मालूम होगा कि हमारा BGH का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने जो है कल आपको उसके बारे में बताया है। अब यहीं पर देख लीजिए, ये फीडबैक का मामला आपको जो बताए थे। अब कुछ ज़रूरत आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना पड़ता है जो आपको लगता है कि बोरियत है, लेकिन वही देख लीजिए ये काम आता है। क्योंकि जब आपको बताए हैं हम कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फॉल्ट आपको मिलेंगे कि जब आपको नॉलेज होगा तभी आप उस फॉल्ट को टेस्ट आउट बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो उसी में टाइम डिले आपका बढ़ता जाएगा। अब आप समझ लीजिए पहले फीडबैक के बारे में। फीडबैक क्या होता है कि आप पहले देख लीजिए, इस समय देख लीजिए, अगर हमको अपने ऊपर फीडबैक का काम करना है तो आपको पूरे दिन में देखना होगा कि हमारा जो ये कितना टाइम यूज हुआ। और इतना टाइम मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं उसमें टाइम अगर अधिक लग रहा है, यानी फीडबैक का मतलब यही हुआ कि टाइम अगर डिले अगर अधिक हो रहा है तो वो किस कारण से है। कारण में आप ढूंढेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, हमारे नॉलेज में कमी है कि सामान का बात है कि हमको जो है ओवर मतलब टाइम नहीं है, बिजी है या टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सब चीज़ों के बारे में बड़ी बड़ी फैक्ट्री में देखिए क्या है कि ऑफिस हुआ हमारा या और कोई स्कूल हुए। अब देखिए फीडबैक के रूप में हमारा CCTV कैमरा काम करता है, उससे फीडबैक ले लिया जाता है कि हमारे कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे कौन कौन सा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है और क्या कारण है, क्या रीज़न है कि कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा सारा फीडबैक किससे लिया जाता है, CCTV कैमरे से। ऐसे हर IC डिज़ाइन होती हैं। हर इस समय जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, चाहे इन्वर्टर ले लीजिए, सोलर इन्वर्टर ले लीजिए, चाहे हमारा ये मोबाइल हुआ और LED TV हुआ, अब सब में फ़ीचर देते हैं। फ़ीचर में क्या है कि सबकी जो खासियत होती है, उसकी जो सबसे अच्छाई होती है किसी चीज़ में, वो उसमें आपको मिलता है। ये नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए अब इसमें अगर BGH और BGL या ABDD और BCOM जान गए 4 वोल्टेज, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। ये प्रॉब्लम आपको सामने आएगा जब ऐसा होगा कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे उस पर 16 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारा 12 वोल्ट इनपुट है इस IC की वर्किंग सप्लाई, तो आउट होने वाला वोल्टेज हमारा जैसे BGL जो है, मान लीजिए BGL यहाँ पे दिखा रहा था, ये BGL हो गया -7 वोल्ट 8, ये दिख रहा था सप्लाई, यानी टेस्ट पॉइंट पे ये वोल्टेज हमारा कंप्लीट दिख रहा था, केवल 16 वोल्ट BGH था। अब यहाँ पर देखें इस IC में ये 32 वोल्ट बन रहा था, मैं दिखाया हूँ पिन पे, ये बन रहा था। यहाँ पे ये जब आप मल्टीमीटर का प्रॉब लगा कर रखेंगे, TV ऑन करेंगे, तो उस समय ये वोल्टेज 1 सेकंड के लिए फ्लो होगा, यानी ये 21 वोल्ट पे जाएगा, उसके बाद तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक सेंसिंग है जिसे फीडबैक कहते हैं। और वो फीडबैक क्या होता है कि जब ये वोल्टेज यहाँ पे जैसे किसी में बाहर पहले होते थे, रेजिस्टेंस लगे होते थे, अब ये आपको इंटरनल मिलेंगे, ये बाहर नहीं मिलेंगे। यही चीज़ें जो है इसके अंदर, अब अंदर कैसे हैं देखिए, ये जैसे है इसमें एक अंदर सर्किट डिज़ाइन होती है जो कि इसको इंटरनल इसकी इन्फॉर्म करती रहती है कि यहाँ पे जो ये लोड पड़ रहा है, यानी जो हमारा गेट कफ है
उसे रन कराने के लिए या उस पर लोड अगर देते हैं तो कितने लोड यानी कितने एम्पियर की यहाँ पे ज़रूरत है, वो इससे अगर यहाँ पे टच हुआ और इस पर लोड पड़ा तो ये यहाँ पे सेंस कर लेगा। आईसी को सेंस हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा कि ये हमारी सप्लाई वहाँ पे पहुँच गई वर्किंग के लिए। लेकिन किसी कारणवश अगर ये शॉर्टिंग हो गया तो यहाँ पे ओवर करंट की वजह से वो भी इसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इंटरनल कि आगे शॉर्ट सर्किट है, तो भी ये बंद कर देगा। यानी उस कंडीशन में ये यहाँ पे 16 वोल्ट ना होके यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा, तो ये प्रोटेक्शन हो गया। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि अब क्या होगा कि यहाँ पे कोई बात होती है तो आप जैसे मान लीजिए उसमें फॉल्ट है, नो डिस्प्ले। अब नो डिस्प्ले में क्या करेंगे, मेजरमेंट आप करेंगे वोल्टेज को जैसे मेजरमेंट करेंगे तो सारे वोल्टेज को बराबर मिलेंगे, आपको बीजीएल वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। और ड्रॉप मिलेगा तो वहाँ पे आप अलग से कोई बीजीएस सप्लाई देंगे तो भी ये प्रॉब्लम नो डिस्प्ले वाला सॉल्व होगा नहीं। आपका वोल्टेज तो मिल जाएगा, वहाँ पे शो भी करने लगेगा कि हमारा 21 वोल्ट या 32 वोल्ट जो भी मिल रहा है, जो आप अलग से दिए। लेकिन हमारा नो डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अब आपको वही काम फिर से देखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। जब आप गेट कफ पे जाएंगे, गेट कफ पे देखेंगे उसके डाटा शीट को, तो वहाँ पे क्लियर होगा कि यहाँ पे बीजीएल और बीजीएस मिलना चाहिए। अब बीजीएल हमारा क्यों मिल रहा है पूरा, क्योंकि बीजीएल ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच रहा है गेट कफ पे। ये यहाँ पे ब्रेक है, ट्रैक। अब ट्रैक ब्रेक है तो ये यहाँ पे नहीं जा पा रही है, इसलिए इसको ये इन्फॉर्म मिलता है कि ये जो हमारा वोल्टेज है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए ये वोल्टेज आकर 16 वोल्ट पे यानी 16 वोल्ट कर देता है। फिर जैसे ये अगर ट्रैक जोड़ देते हैं, जैसे जंपर से जोड़े हैं, तो उस समय ये तुरंत वोल्टेज अप हो जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज 21 वोल्ट मिल जाएंगे। और आपको ये बता दें कि हमारा जो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिकली वीडियो इस समय कुछ दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अब प्रैक्टिकली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अभी कुछ वीडियो है जो कि आपको जो मेन है उसमें हम आपको देंगे, और हमारे और भी जो वीडियो पहले से अपलोड है उसमें आप देखेंगे। जब हम इसमें बताएंगे सर्किट के द्वारा तो आप उसमें मैच करेंगे, या हम आपको उसके ऑप्शन बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पे उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ में जो हम आपको बताएंगे वही चीज़ आपके हाथ में रहेगा, और यहाँ से हम ऑनलाइन के द्वारा आपको बताते रहेंगे। उसी के अनुसार आप जो है उस मेथड को अपनाकर कोई भी सेट हो उसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको सामने फेस नहीं करना होगा। क्योंकि जब नॉलेज हो जाएगा तो प्रॉब्लम आपका रह ही नहीं जाएगा। प्रॉब्लम कब होता है, जब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो। और ये जैसे हमारा स्टार्ट होता है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी इस कोर्स का, तो आपको थोड़ा थोड़ा डेमो हम उसमें देंगे, जिससे आप ये गेस लगा सकते हैं। वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा कल जो अपलोड किया है वीडियो उसमें देख सकते हैं, बहुत सारे सर्किट पे भी उसका जो है आपको क्लियर बताएंगे। उसके बाद उसके डायग्राम के द्वारा एक एक पिन को जो है आपको क्लियर करते चलेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके वोल्टेज कैसे जनरेट होते हैं, ये वोल्टेज जनरेट अगर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर ये ना मिले तो क्या करें, या अगर ये जो है मतलब नहीं मिल रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है, तो कैसे उसे हम सर्च करें या कैसे उसे हम खोजें उस फॉल्ट को। यानी फॉल्ट को टेस्ट आउट करने का पूरा फंडा आपको मेरे उस कोर्स में मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। और एक बात बता दें, यहाँ पर जैसे ये फॉल्ट मैंने कल जो सॉल्व किया है, इसमें क्या है कि आपका जब ये वोल्टेज यहाँ पे इतना मिल रहा है तो आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं। इस वोल्टेज को भी देखकर आप जान सकते हैं कि ये वोल्टेज वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, इस वजह से ये फॉल्ट हमारा नो डिस्प्ले वाला फॉल्ट है। यानी यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे गेट कप पे साइड पे, तो भी आप यहाँ से इसे देखकर जान सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप है ये इसी वजह से ड्रॉप है। ये सब सारे सीक्रेट आपको उस फॉल्ट के अनुसार जो है मेरे कोर्स में ये सब मिलेंगे।